गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ जैविक खाद मिलता है, साथ ही सभी प्रकार के फलदार पौधे, जामफल के पौधे, छायादार पौधे, पंचायत स्तर के सारे पौधे, सभी प्रकार की जैविक खाद एवं डेकोरेटिव प्लांट्स की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। पता पशुपतिनाथ मंदिर मार्ग, चंद्रपुरा और खबाऊजी मंदिर के सामने, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6268317779। बीते दिनों मंदसौर शहर में पूर्व जिला पंचायत कार्यालय की पुरानी बिल्डिंग को 1.5 माह पहले विज्ञप्ति जारी करके उसकी आज से करीबन 8 दिन पहले ऑनलाइन बीट के जरिए नीलामी कर दी गई। सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा के शासन में अभी स्थितियां निर्मित हो गई है कि शासकीय संपत्तियां बेचकर धन अर्जित करना पड़े? गजब का दिवालियापन है। कांग्रेस नेता सोमिल नाटा ने कहा कि जो पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि इन्होंने देश बेच दिया, वही सरकारी संपत्तियों को नीलाम करने में लगी है। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है? इस पूरे मामले पर खबरवाला ने सोमिल नाटा से चर्चा की। नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। इन दिनों शहर में एक जमीन का जो सौदा है काफ़ी चर्चाओं का विषय है। कमला नेहरू स्कूल के पास पूर्व जिला पंचायत जो भवन था और वर्तमान में वहां पर ग्रामीण विकास प्राधिकरण का ऑफिस संचालित होता है। लगभग 17,000 स्क्वायर फीट की जो जगह है वह एमपी सरकार ने 23 करोड़ 46 लाख में नीलाम कर दी है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता सोमिल नाटा। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। क्या स्थितियां चल रही है कि सरकार अब इस कंडीशन में आ गई है, एक पौष इलाके की सरकारी संपत्ति नीलाम कर रही है? नहीं, ये स्थिति मंदसौर की नहीं, ये स्थिति देश भर की है कि जब ये पूछा जाता है कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, तो इसका जवाब स्वतः यही है कि जो 60 साल में एकत्रित किया, जो संजोया, जो बनाया, उसको बेचने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। ये वही स्थिति है कि जब पीढ़ी नहीं आ जाती है तो अपने पूर्वजों के, अपने पुरानी पीढ़ियों के जुटाए हुए संसाधनों को, जुटाई हुई व्यवस्थाओं को, पूंजियों को ख़त्म करने का काम सरकार करती है। जो सरकार कांग्रेस पे आरोप लगाती थी पूंजीवादी होने पर और पूंजीपतियों को संरक्षण देने का, आज वो सरकार की स्थिति है। ये मंदसौर की नहीं, ये मध्य प्रदेश की नहीं, ये पूरे देश की यही स्थिति। हम देखते हैं कि जो मजबूत हमारी इकाइयां थीं, उनमें भी उनको भी बेचने का काम। कोई ये इकाइयां वो नहीं हैं कि जो घाटे में हैं, उनमें भी जो प्रॉफिट अर्निंग इकाइयां हैं, उनमें भी बड़ी बड़ी कंपनियों को लाने का काम ये सरकार कर रही है। ये उनकी नीति और नीयत को बताती है कि ये पूंजीपतियों के हाथ में देश को देना चाहते हैं। और उसी का उदाहरण मंदसौर की ये जो नीलाम की गई बहुत पुरानी हमारी एक संपत्ति थी मध्य प्रदेश सरकार की, वो है। और मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और बात कहना चाहता हूँ आपसे कि हम महीनों से हमारे यहाँ के लोगों को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे। हम मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बताने में लगे हुए हैं। जिस प्रदेश में हम कहीं तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, हम संपत्तियों को बेच पा रहे हैं। और जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तब हमने बहुत आरोप लगाए कि 10,000 करोड़ रुपए का हम पे कर्ज है प्रदेश में। आज वो कर्ज 2.5 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। आने वाली कितनी पीढ़ियाँ उस कर्ज के मध्य प्रदेश के उस कर्ज के अंदर दबेगी या उनका उद्धार नहीं हो पाएगा, ये सोचने का प्रश्न है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई। सरकार जो है, शायद सरकार का यही सोचना हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसा आएगा तो विकास कार्यों में लगाएंगे। नहीं तो पहले ये स्वीकार करें कि जो हमने पहले इन 15 सालों में किया वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, या जिस तरीके से प्रदेश को चलाया वो उचित नहीं था, कि अब 15 साल की सरकार को ये सोचना पड़े कि हमको बेचकर चीज़ों को चलाना पड़े, तो कहीं ना कहीं नीति पे प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है। एक लंबी प्रक्रिया थी, विज्ञप्ति निकली और सीधी सी बात 1 महीना लगा, ऑनलाइन विज्ञप्ति थी और ऑनलाइन इसकी नीलामी हुई। कहीं ना कहीं तक कांग्रेस का भी कोई विरोध सामने नहीं आया इसमें। नहीं, कांग्रेस के विरोध की बात नहीं है इसमें। कांग्रेस ने विरोध किया, तब तमाम नेताओं ने भी, जो जिला स्तर पे भी थे, और हम प्रदेश और देश स्तर पर इन बातों को रख रहे हैं कि जो नीतियां हैं वो स्पष्ट हैं, और नीतियों पे घोर प्रतिकार कांग्रेस के नेता करते आए हैं कि आप इस तरीके से संपत्तियों को नहीं बेच सकते। मेरा मानना है कि कोई संपत्ति मानो कि किसी भी कारण से उसका उपयोग में नहीं आ पा रही, तो उसका एक तरीका है कि वो संपत्ति हमारे पास, मतलब सरकार के पास ही बनी रहे, लेकिन उससे हम किस तरीके से धन अर्जित कर पाएं जो लोगों के हित में काम हो, उसकी भी नीतियां बन सकती है। उसको बेचना ही आवश्यक है ऐसा ज़रूरी नहीं। और जब इतनी प्राइम जगह है, तो आज ये भी प्रश्न है कि वो किस कीमत पे गई है, उसका क्या लाभ किस तरीके से लोग उठाएंगे, इस पे आगे जाके समय हमको बताएगा।
ये थे सौमिल लाठा, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जब बीजेपी कांग्रेस पर देश बेचने का आरोप लगाती थी तो वर्तमान में वही काम बीजेपी करने में लगी है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।